खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, भारत का एक और लड़ाका गिरकर तबाह हो गया। गुज़श्ता रोज भारत में मेराज 2000 त्यारे के गिरने की खबर सामने आई, जिसने भारतीय पायलट्स और फिजाया की कारकर्दगी का पोल एक बार फिर खोलकर रख दिया है। भारत में जंगी त्यारों का गिरना मामूल बन चुका है। मेराज 2000 कैसे गिरा और पायलट्स ने क्या गलती की, आज हम आपको इसी की तफसील फराहम करेंगे और बताएंगे कि भारत ने पाकिस्तान से मार खाने वाले अपने काबिल पायलट अभिनंदन को कौन से बड़े एजाज से नवाजा है और ये एजाज किस बुनियाद पर दिया गया है। ये सब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलकर भारतीय फौज की नाअहलियों पर एक नजर डालते हैं। दोस्तों, भारतीय फौज की नाअहलियों से पूरा आलम वाकिफ है। भारत की तीनों काबिल अफवाज के किस्से दुनिया भर में मशहूर हैं, जिनको सुनकर हजरत इंसान दंग रह जाता है कि क्या कोई फौज इस कदर नाअहल भी हो सकती है। भारतीय बर्री फौज की नाअहलियां हाल ही में लद्दाख के तनाज़े के दौरान सामने आई और दुनिया ने देखा कि कैसे चाइना ने भारतीय फौजियों की दुर्गत बनाई, जबकि इससे कबल 27 फरवरी 2019 को पाकिस्तान ने भारतीय फिजाइया का जो हशर किया वो भारत को ता कयामत याद रहेगा। उस दिन अक़वाम आलम पर यह वाज़ेह हो गया था कि भारत की फिजाइया कितनी सलाहियतों की मालिक है, जबकि भारतीय नेवी का हाल भी एयरफोर्स और बर्री फौज से कम नहीं। यही नहीं बल्कि आप आए रोज भारत में गिरने वाले लड़ाका त्यारों की खबरों से भी जरूर वाकिफ होंगे, जिनके गिरने से एक तरफ तो भारतीय सरकार को करोड़ों का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ता है, तो दूसरी जानिब भारत के ट्रेन पायलट्स की काबिलियत वाज़ेह हो जाती है। चंद रोज कबल खोजी टीवी ने आप तक ये खबर पहुंचाई थी कि मकबूजा कश्मीर में एक भारतीय हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया और पायलट्स जलकर खाकेस्तर हो गए। कुछ ऐसी ही खबर गुज़श्ता रोज भी मंजरे आम पर आई, जिसके मुताबिक भारत में एक और जंगी त्यारा गिरकर तबाह हो चुका है और पायलट्स इस सहारे में लुक़्मा अजल बन गए। दोस्तों, ताज़ा तरीन इत्तला के मुताबिक भारतीय फिजाइया का त्यारा भारतीय रियासत मध्य प्रदेश के इलाके भंड में गिरकर तबाह हुआ। इब्तिदाई रिपोर्ट के मुताबिक त्यारे में तकनीकी खराबी थी, जिसे पायलट ने उड़ान भरने से कबल चेक नहीं किया था। भारत के तबाह होने वाले जंगी त्यारे ने गवालियार एयरबेस से उड़ान भरी थी। इस हादसे में पायलट को शदीद चोटें आईं, जिसे फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया, मगर वो जांबर ना हो सका। भारतीय एयर चीफ ने इस बार भी यह ऐलान किया है कि हादसे की तहकीकात की जाएगी। ताहम ये सवाल अपनी जगह बदस्तूर कायम है कि भारतीय एयरफोर्स के त्यारों के साथ माजी में पेश आने वाले हादसात की तहकीकात किसने करवाई। क्या भारतीय हुकाम ने कश्मीर में गिरकर तबाह होने वाले हेलीकॉप्टर हादसे की तहकीकात मुकम्मल कर ली है और क्या रिपोर्ट अवाम के सामने पेश की गई है। यकीनन ये सवालात भारतीय जनता भी अपने लीडरों से कर रही होगी। रवां बरस 21 सितंबर को मकबूजा कश्मीर के जिला उधमपुर में भारतीय फौजी हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया था। हेलीकॉप्टर गिरने से एक शख्स हलाक जबकि 2 अफराद जख्मी हो गए थे। इससे कबल 25 अगस्त को रियासत राजस्थान के जिला आंध्र प्रदेश के इलाके मेडक में भारतीय फिजाइया का MiG-21 बाइसन जंगी त्यारा उस वक्त गिरकर तबाह हुआ जब उसे हैदराबाद में कायम फिजाइया अकेडमी के करीब हादसा पेश आया, जिसमें इंडियन एयरफोर्स का पायलट शदीद जख्मी हुआ। तबाह होने वाला MiG-21 तरबीती त्यारा था, जिसको सप्रिश राणा नामी नौजवान अफसर उड़ा रहा था, जो कि अपने कैरियर में दूसरी बार अकेले त्यारा उड़ाने की कोशिश कर रहा था। जबकि मई 2021 में भारतीय एयरफोर्स का जंगी त्यारा MiG-21 दौरान परवाज गिरकर तबाह हो गया था। त्यारे का पायलट हादसे में हलाक हो गया था। भारतीय फिजाइया के स्क्वाड्रन लीडर अभिनव चौधरी त्यारे को उड़ा रहे थे कि दौरान परवाज फन्नी खराबी के बायस त्यारा सूबा पंजाब के इलाके मोगा में गिरकर तबाह हो गया। नाज़रीन गिरामी, रवां बरस 6 जनवरी को भी भारत का एक MiG-21 त्यारा तबाह हुआ था। भारतीय फिजाइया का MiG-21 त्यारा रियासत राजस्थान के इलाके सूरतगढ़ में गिरकर तबाह हुआ था। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय फिजाइया के MiG-21 त्यारे में सूरतगढ़ एयरबेस से परवाज के कुछ ही देर बाद आग लग गई थी, जिसके बाद त्यारा जमीन पर आ गिरा। गुज़श्ता बरस 27 नवंबर को भी भारत का त्यारा तबाह हुआ था। 2 सालों में भारत के कई जंगी त्यारे तबाह हुए। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय हुकूमत असले की खरीदारी पर अरबों डॉलर्स खर्च करती है। इसके बावजूद भारतीय फौज असले की कमी का रोना रोती रहती है। वाज़ेह रहे कि 2 बरस कबल 27 फरवरी को जब पाकिस्तान ने भारतीय त्यारे को गिराकर भारतीय पायलट अभिनंदन को गिरफ्तार किया था, तो उस वक्त भारतीय फिजाइया ने अपने ही MI-17 हेलीकॉप्टर को निशाना बना दिया था। इब्तिदा में भारतीय सरकार इस पर झूठ बोलती रही
मगर सबूत सामने आने के बाद एतराफ कर लिया गया। गुज़श्ता बरस माह अक्टूबर में भारतीय फिजाइया के चीफ राकेश कुमार ने इस बात का एतराफ कर लिया था कि 27 फरवरी को उनका हेलीकॉप्टर MI-17 हादसे का शिकार नहीं हुआ था, बल्कि उसे मिसाइल का निशाना बनाया गया था। इस हवाले से तहकीकात मुकम्मल हो गई है। तहकीकात में यह बात सामने आई है कि हेली खुद भारतीय फौज ने गलती से गिराया है। इस ज़मन में भारतीय एयरफोर्स ने मकबूजा कश्मीर के श्रीनगर एयर बेस के सीनियर तरीन एयर ऑफिसर कमांडर का तबादला भी कर दिया है। एयर ऑफिसर कमांडर के खिलाफ तहकीकात चल रही थी। 27 फरवरी को पेश आने वाला वाकया, जिसमें भारतीय एयरफोर्स ने खुद ही अपने MI-17 हेलीकॉप्टर को मिसाइल मार कर तबाह किया था, ये एयर ऑफिसर उसी वाकये का मर्कजी किरदार है। इब्तिदाई इंक्वायरी रिपोर्ट में यह बात वाज़ेह हुई कि भारतीय एयरफोर्स के अफसर को इसलिए हटाया गया है कि उसकी निगरानी में यह हादसा पेश आया। प्यारे साथियों, रिपोर्ट में कहा गया कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने उस वक्त हेलीकॉप्टर को वापस बुलाया जब राजौरी के नौशहरा सेक्टर में भारत और पाकिस्तानी फिजाइया के दरमियान जंग हो रही थी। वाज़ेह रहे कि 27 फरवरी को पाकिस्तान ने भारत के 2 जंगी त्यारे गिराए तो उसी वक्त भारत ने अपना रूसी साख्ता हेलीकॉप्टर पाकिस्तान का त्यारा समझकर गिरा दिया था। उस हादसे में भारतीय फिजाइया के 6 अफसर हलाक हुए थे। गुज़श्ता बरस 17 सितंबर को भारतीय फौज को मजीद एक एयरक्राफ्ट का नुकसान उठाना पड़ा। भारतीय रियासत कर्नाटक के जिला चित्रौर में भारतीय एयरफोर्स का ड्रोन तबाह हो गया। भारत ने ड्रोन को आजमाइशी बुनियादों पर उड़ाने का दावा किया था और कहा था कि आजमाइशी बुनियादों पर उड़ने वाला ड्रोन तबाह हुआ है। रुस्तम 2 ड्रोन के तबाह होने से भारतीय फिजाइया का मोराल डाउन हो चुका है। त्यारे, हेलीकॉप्टर और ड्रोन गिरने जैसे इन वाकयात से बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारतीय अफवाज की काबिलियत और उनको दी जाने वाली जंगी तरबियत किस पाए की है। यहां एक और इंतहाई अहम खबर भी आपसे शेयर करते चले कि पाकिस्तानी फिजाइया के शाहीनों से मार खाने वाले अभिनंदन को भारतीय हुक्काम ने 3रे बड़े सिविल अवार्ड से नवाज दिया है। भारतीय मीडिया के मुताबिक मशहूर जमाना भारतीय विंग कमांडर अभिनंदन को 27 फरवरी 2019 की फिजाई झड़प में पाकिस्तान का F-16 जहाज गिराने के एवज वीर चक्र दिया गया है। हालांकि हकीकत यह है कि 27 फरवरी की डॉग फाइट में कोई पाकिस्तानी जहाज गिरा ही नहीं था। यह खबर सुनने के बाद दुश्मन की जहनियत पर मातम करने को जी चाहता है कि कैसे दुश्मन से पाला पड़ा है जो हर चीज को फेक न्यूज और प्रोपेगेंडे से चला रहा है। नाज़रीन गिरामी, वीर चक्र भारत का 3रा बड़ा एजाज है और हैरत इस बात पर है कि यह एजाज किस बुनियाद पर दिया जाता है, देवमालाई कहानियों या फेक न्यूज पर। आप अंदाजा कीजिए कि यह एजाज एक ऐसे पायलट को दिया गया जिसका जहाज मद्दे मुकाबिल दुश्मन के हाथों तबाह हुआ, जो जंगी कैदी बना और पाकिस्तानी जेल में रहते हुए फंटास्टिक टीपी कर गया। पूरी दुनिया में भारत की जग हंसाई हुई और वापसी पर अभिनंदन को वीर चक्र मिल गया। सवाल यह है कि जब कोई पाकिस्तानी F-16 तबाही नहीं हुआ तो वीर चक्र किस बात पर दिया गया? इस पर पूरी दुनिया के माहिरीन हवाबाजी हैरान है। दरअसल भारतीय एयरफोर्स 25 और 26 फरवरी 2019 की दरमियानी रात को बालाकोट में पेलोड गिराकर भाग गई थी और दावा यह किया गया था कि हमने बालाकोट में शिद्दत पसंदों का एक हेडक्वार्टर तबाह कर दिया है, हमने पुलवामा का बदला ले लिया है और उस हमले में 350 अफराद मारे गए हैं। सबसे पहली बात कि पुलवामा हमला बजाते खुद एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था और भारतीय मीडिया के दावों की तस्दीक करने जब आलमी मीडिया और लोकल सहाफी बालाकोट में जाबा के मकाम पर पहुंचे तो देखा कि वहां सिर्फ चंद दरख्त तबाह हुए थे और एक कौवा मरा हुआ पाया गया था। भारत को उम्मीद थी कि पाकिस्तान चुप करके बैठ जाएगा, मगर पाकिस्तान ने दिन की रोशनी में भारतीय एयरफोर्स को ललकारा और मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज के अहम मराकज के करीब खाली ग्राउंड्स में हमले करके भारत को वाज़े वार्निंग जारी कर दी कि उसे अपनी किसी भी हमाकत का खमियाजा भुगतना पड़ेगा। पाक फिजाइया ने 4 टारगेट रखे, जिनमें एक पूंछ सेक्टर, दूसरा राजौरी और 2 नौशेर सेक्टर में थे। इन इंडियन मिलिट्री टारगेट्स पर 6 बम गिराए गए, जिनमें असले डिपो और अहम फौजी तंसीबात शामिल थी। पाक फिजाइया ने मकबूजा कश्मीर की सिविलियन आबादी को टारगेट नहीं किया, जबकि पूरे मिशन की तस्वीर और फोटेजेस भी बनाई, जिसे बाद में यौम फिजाइया के मौके पर जारी किया गया। जबकि भारत आज तक सिर्फ दावे ही करता आया है और कोई एक सबूत भी पेश नहीं कर सका और गुज़श्ता रोज दुश्मन से मार खाने वाले पायलट को सिविल अवार्ड से नवाजा गया। यह है भारतीय कौम की असलियत
اور ذہنی کیفیت۔ اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔